गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह है वाटर सेट एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट। क्या है, आज हम लोग इस सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो आपके 6 सेमेस्टर के अंतर्गत यह सब्जेक्ट आता है। और इसका जो टॉपिक है वह है वाटर सेट एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वाटर सेट और बंजर भूमि का प्रबंधन हम किस तरीके करेंगे जिससे हमारा जल संसाधन सुरक्षित रहे और बंजर भूमि पर हम लोग अच्छे तरीके से सभी प्रकार की फसलों को उगा सकें। तो इस तरीके से हम लोग को प्रबंधन करना चाहिए कि जिससे हम लोग बंजर भूमि पर खेती कर सकें और अपने जल संसाधन को भी जो है सुरक्षित रख कर असमय जब हमें पानी जो है नहीं मिलता है, उस पानी का जो है जब वाटर सेट को अच्छे तरीके से प्रबंधन करके पानी को संरक्षित रखते हैं, तो कुछ समय बाद एक टाइमिंग ऐसा आता है छात्रों, जो है जब वर्षा, आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जिस तरीके आपके मौसम मतलब क्लाइमेट की जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग किसान जो है अब अच्छे तरीके से वाटर शेड प्रबंधन का उपयोग कर रहा है, जिससे वह जल संसाधनों को संरक्षित करके अपने असमय में, मतलब जब पानी की आवश्यकता है और उस समय पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय हम वाटर शेड जल संसाधन का उपयोग करके हम अपनी फसलों को पानी दे सकें। ये जो है इस सब्जेक्ट में हम आपको जो है वाटर सेट और बंजर भूमि के प्रबंधन के विषय में अध्ययन कराने चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए या हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है जिस तरीके से मौसम का परिवर्तन हो रहा है और बारिश नहीं हो रही है, तो इस तरीके से देखा जाए हमारा जो भूमिगत जल है वो भी धीरे धीरे उसका स्टेटा, मतलब उसका स्तर धीरे धीरे नीचे होते चला जा रहा है। तो आगामी समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी छात्रों, जो है वो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। तो आइए हम लोग आज इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग किस तरीके से जल संसाधन का व्यवस्था या प्रबंधन करेंगे और बंजर भूमि को कृषि योग्य कैसे बनाएंगे, आज हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। वाटर सेट और बंजर भूमि प्रबंधन, ठीक है, या प्रबंध। वाटर सेट और बंजर भूमि प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है जो भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। यह विषय विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत जैसे देशों में वाटर शेड का एक तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया है। जो हमारा जल या बारिश के द्वारा जल हमारे धरती पर आता है, वह नदियों और झीलों के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिससे हम उस जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जहां कृषि और जल संसाधन अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है छात्रों, उसके बाद वाटर सेट प्रबंधन क्या है। वाटर सेट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है छात्रों, जिसमें एक वाटर सेट के भीतर भूमि और जल संसाधनों का एकीकृत प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद वाटर सेट एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां सभी पानी एक ही बिंदु पर बहता है, मतलब एक ही धारा में वह बहता रहता है।
वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य जल संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना होता है, मिट्टी के कटाव को कम करना और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं, जिससे हम अपनी मिट्टी को भी बचा सकें और अपने जल संसाधनों के द्वारा अपने जल की संरक्षण कर सकें, जो असमय में हम अपनी फसलों को जो है सिंचित करने की जो है एक व्यवस्था को प्रबंधन किए रहें। उसके बाद आता है बंजर भूमि प्रबंधन। ठीक है, वेस्टलैंड क्या है? बंजर भूमि वह भूमि है जो एक तरीके से अगर कहा जाए खराब भूमि जिसके कहते हैं, क्योंकि खराब भूमि इसलिए होती है कि इस जमीन पर कोई भी पेड़ पौधा आप उगा नहीं सकते हैं और उत्पादक नहीं है। यह भूमि आमतौर पर मिट्टी के कटाव, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और अन्य मानव गतिविधियों के कारण खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि बंजर भूमि प्रबंधन भूमि वह भूमि होती है जो एक तरीके से खराब भूमि कही जाती है और आज के जो तकनीकी युग आया हुआ है, टेक्निकल तरीके से हम बंजर भूमि को भी जो है कृषि योग्य बनाकर उसमें कई प्रकार की फसलों को हम उगा सकते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को कई ऐसे जो है भू परिष्करण क्रियाएं करना पड़ेगा, जिससे हम अपने बंजर भूमि में जो है एक तरीके से किसी भी प्रकार की फसल को हम उगा सकते हैं। तो उसमें कई ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस की जाती हैं, भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं, जिसके द्वारा उस मिट्टी को शुद्ध किया जाता है और जो बंजर भूमि होती है, जो उसमें टॉक्सिक चीज़ें रहती हैं, क्षारीय या अम्लीय चीज़ें जो है, नमक को बाहर किया जाता है। उसके लिए कई ऐसे जो है तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो उस मिट्टी को, उस बंजर भूमि को शुद्ध करती है। ठीक है, फिर उसके बाद बंजर भूमि प्रबंधन का उद्देश्य इस भूमि को बहाल करना और इससे उत्पादक बनाना होता है। जो हमारे आज किसान भाई नई नई तकनीकों को लेकर बंजर भूमि को अच्छे तरीके से जो है उसे प्रयोग करके, मतलब कई उसमें ऐसे रासायनिक चीज़ों का, केमिकल चीज़ों का प्रयोग करके बंजर की जो टॉक्सिक चीज़ें अंदर जो है रहती हैं, उसे पानी के माध्यम से या कुछ ऐसे केमिकल के माध्यम से उसे बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद जो है उसमें पानी का, मतलब जल की व्यवस्था करके वहाँ पे जो भी फसल आपको उगानी है, आप उस फसल को वहाँ पे उगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाटरशेड और बंजर भूमि प्रबंधन के जो लाभ हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको कि जल संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है, मिट्टी के कटाव में कमी आती है, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, ग्रामीण आजीविका में सुधार होता है। जो कि आपको इन पॉइंटों के आधार पर अगर आपके परीक्षा में, एग्जामिनेशन में पूछता है कि वाटरशेड और बंजर भूमि प्रबंधन के क्या लाभ होते हैं, तो आप अगर इसे इस पॉइंटों पे अगर आप दर्शाते हैं जो है, तो ये आप मानिए कि यहाँ पे नंबरिंग आपकी सबसे अच्छा होती है। तो जो हमारा वाटरशेड और बंजर भूमि के प्रबंधन का लाभ होता है, वो हमने आपको बतलाया कि जल संसाधनों की गुणवत्ता में बढ़ाव मिलता है और मात्रा में सुधार है, मिट्टी का कटाव कम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, ग्रामीण आजीविका में सुधार होता है, सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कम करना जो है एक तरीके से वाटरशेड और बंजर भूमि प्रबंधन में जो है इस तरीके की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं,
जो हमारे जल संसाधनों की संरक्षण होते रहते हैं, बंजर भूमियों का सुधार होता रहता है, वहाँ पे कई प्रकार की फसलों को उगाकर जो है उत्पादन लिया जाता है। ठीक है। फिर आता है वाटर सेट और बंजर भूमि प्रबंधन की जो रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं उसे हम बतला रहे हैं कि मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है। फिर वनीकरण और पुनर्वनीकरण का एक तरीके से मतलब देखा जाए कि जो वनीकरण हैं वहाँ पे पुनर्वनीकरण मतलब दूसरे वनों को भी जो है वहाँ पे एक तरीके से पौधों को लगाकर तैयार किया जा रहा है, जो हमारे वाटर सेट बंजर भूमि के प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सतत कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। उसके बाद समुदाय आधारित प्रबंधन, फिर उसके बाद सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम, इस प्रकार के जो है रणनीति बनाई जा रही है जो वाटर सेट और बंजर भूमि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। फिर उसके बाद आता है कि भारत सरकार ने वाटर सेट और बंजर भूमि प्रबंधन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसा कि एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम IWMP और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इस प्रकार की योजनाएं हमारे भारत सरकार किसानों के लिए जो है व्यवस्थित तरीके से चलाई जा रही हैं, जिससे हमारे किसान भाई जो है अपने फसलों को अच्छी उत्पादन जो है पा रहे हैं इन योजनाओं के तहत जो है। फिर आता है वाटर सेट के प्रकार जो है। ठीक है। तो वाटर सेट को आकार, जल निकासी, भूमि उपयोग पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे माइक्रो वाटर सेट जो है ये 50 क्या कहते हैं 1000 हेक्टेयर के आसपास में आपका इसका जो है प्रबंधन किया जाता है। फिर सब वाटर सेट एक तरीके से इतने हेक्टेयर्स के दायरे में इसको जो है प्रबंधन किया जाता है। फिर मिली वाटर शेड है, फिर माइक्रो वाटर शेड है, फिर मिनी वाटर शेड है, मतलब 1 से 100 हेक्टेयर। फिर माइक्रो वाटर शेड है 100 से 1000। फिर मिली वाटर शेड है 1000 से 10,000। फिर सब वाटर शेड है 1 लाख से मतलब 50,000 हेक्टेयर तक। इन जो है प्रकारों को एक तरीके से वाटर शेड प्रबंधन तक इतने क्षेत्रों को एक तरीके से प्रबंध किया जाता है जहां पे जल संसाधनों को व्यवस्था की जाती है। फिर वाटर शेड प्रबंधन, ठीक है, तो वह वाटर शेड जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए भूमि उपयोग प्रथाओं और जल प्रबंधन प्रणालियों को उचित रूप से लागू करने की प्रक्रिया है। ठीक है। फिर वाटर सेट प्रबंधन के उद्देश्य आते हैं। ठीक है। तो प्रदूषण नियंत्रण, संसाधनों के अतिशोषण को कम करना, जल भंडारण, बाढ़ नियंत्रण, अवसादन की जांच करना, वन्य जीव का संरक्षण, कटाव नियंत्रण और मिट्टी की रोकथाम, नियमित जल आपूर्ति के लिए भूजल स्तर को बनाए रखना इत्यादि। इस प्रकार जो है वाटर सेट प्रबंधन के द्वारा हम इन सब प्रक्रियाओं को करके अपने जल संसाधन को सुरक्षित रखना, बंजर भूमि को अच्छे तरीके से प्रबंधन करना, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रमों के घटक जो हैं मिट्टी है, जल संरक्षण, वृक्षारोपण है, कृषि संबंधी अभ्यास हैं, पशुधन प्रबंधन है। ठीक है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा है, संस्थागत विकास है। इस प्रकार के घटकों को लाया जाता है वाटर शेड प्रबंधन को करने के लिए। फिर एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम में IWMP में जो है किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग वर्ष 2009-10 से एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम IWMP चला इस योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसका
उद्देश्य वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्ष सिंचित भूमि को कवर करना जो है इस योजना के अंतर्गत होता है। फिर आता है कि IWMP चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड कार्यक्रम है। इसमें वाटरशेड प्रबंधन पहलों के माध्यम से मिट्टी, वनस्पति आवरण और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने एवं उनका संरक्षण व विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः बहाल करने की परिकल्पना की गई है जो है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है वाटरशेड प्रबंधन के द्वारा किसान अपनी मिट्टी, वनस्पति आवरण और जल जैसी समस्याओं के संसाधनों को संरक्षित करके अपनी मिट्टी को बचाता है, बंजर भूमि होने से बचाता है और उसे संरक्षित रखता है। यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 90 से 10 के अनुपात में वित्त पोषित जो है किया जाता है। फिर उसके बाद IWMP के परिणाम स्वरूप मृदा अपवाह की रोकथाम, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन, भूमि जल तालिका का पुनर्भरण जो है होता रहता है, जिससे हम उपयोग करते रहते हैं। यह बहुफसल और विविध कृषि आधारित गतिविधियों को सक्षम बनाता है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अस्थायी आजीविका प्रदान करने में मदद मिलती रहती है। फिर वर्ष 2015 में IWMP को ऑन फॉर्म जल प्रबंधन OFWM योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY में शामिल किया गया, जिससे किसान अपनी फसलों को अच्छे तरीके से पानी का अरेंजमेंट, प्रबंधन और मिट्टी का प्रबंधन करके अच्छी उत्पादन प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।